ईशा जैसे ही आकाश सिंह से मिलने के लिए निकलती है, रास्ते में अचानक कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनके हाथ में चाकू होता है और वह ईशा को बेहोश करने की कोशिश करने लगते हैं। ईशा डर जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके हाथ से बाहर होते जा रहे होते हैं। तभी सही समय पर सूरज वहां पहुंच जाता है। सामने का नजारा देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना देर किए गुंडों से भिड़ जाता है और ईशा को बचाने के लिए उनकी जमकर पिटाई करता है। कुछ ही पलों में पूरा माहौल लड़ाई में बदल जाता है। सूरज ईशा को अपने साथ सुरक्षित वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। आकाश सिंह वहां पहुंच जाता है। वो दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुराने लगता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसकी वो हंसी साफ इशारा करती है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। अब सवाल यह है कि क्या इन गुंडों को आकाश सिंह ने भेजा था, और क्या सूरज अब ईशा की जिंदगी में फिर से उसकी ढाल बनने वाला है। ईशा के कमरे में एक रहस्यमय बैग रखा हुआ है, जिसे देखकर ईशा तुरंत समझ जाती है कि यह बैग किसी और ने नहीं बल्कि सूरज ने भेजा है। ईशा उस बैग को देखकर अपने दिल की बात कहते हुए कहती है कि मैं जानती हूं यह तुमने ही भेजा है। मेरे पति ब्रह्मचारी जी, आज भी तुम मेरा उतना ही ख्याल रखते हो जैसे पहले रखा करते थे। लेकिन तभी वहां पर आकाश आ जाता है और आकाश ईशा के इतने करीब आने की कोशिश करता है और कहता है कि आकाश को छोड़ दो, तुम्हारी इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूं मेरी जान। लेकिन ईशा को आकाश की यह बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वह भड़क जाती है। ईशा गुस्से में कहती है कि यह क्या बदतमीजी है, जब मैं खुद दवाई डालूं तो तुम्हें बदतमीजी लगती है, और अगर वह दवाई भिजवाए तो तुम्हें प्यार लगता है। तभी आकाश चिढ़कर कहता है कि यह तुम्हारी दवाई उसी आईएएस ने भिजवाई है ना। जिस पर ईशा आकाश को केडरी यही चेतावनी देते हुए कहती है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे सूरज के सामान को हाथ भी लगाया। मुझे सूरज की दी हुई हर एक चीज बहुत प्यारी है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं बल्कि मेरा पति है। और ईशा आकाश को धमकी देती है कि शुक्र मनाओ कि अब तक मैंने अपने सारे घाव और यह सारी चोटें मेरे सूरज से छुपा कर रखी हैं, क्योंकि जिस दिन सूरज ने मेरे यह घाव देख लिए ना, उस दिन से तुम्हारी आखिरी सांस तक सूरज तुम्हारी जिंदगी को इतना बदतर बना देगा कि तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान शहर के एक दूसरे अंधेरे कोने में एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची जा रही है, जहां कुछ गुंडे एक मासूम बच्चे को एक बॉक्स में बंद करके ले जा रहे हैं। सत्येंद्र नाम का गुंडा बाकी डब्बों के साथ इस बच्चे वाले डब्बे को भी ट्रक में रखवा रहा है, लेकिन तभी अचानक वो बच्ची उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। गुंडे घबरा जाते हैं कि ये बच्ची बॉक्स से बाहर कैसे आ गई, क्योंकि इन बच्चों को तो आज के आज ही सुनार के पास पहुंचाना था, वह भी पेंटिंग के पीसेस में डालकर। गुंडों को समझ आ जाता है कि इस बच्ची ने बेहोशी वाला रुमाल ठीक से सूंघा नहीं था, इसलिए यह जाग गई है। तभी वहां एक अनजान आदमी मदद करने आ जाता है, लेकिन गुंडे उसे वहां से भगा देते हैं और उस बच्ची को वापस बेहोश करके ट्रक में डाल देते हैं। और आने वाली एपिसोड जो होगी वो धमाकेदार होगी, क्योंकि आखिरकार अब सब लोग शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि अब आकाश जो है वो लड़ाने की कोशिश करता है हमारे सूरज और ईशा को, क्योंकि कुछ गुंडे आ जाते हैं और हमारी ईशा को पीटने लग जाते हैं। और सूरज जो है वो इन वक्त पर अपनी ईशा को तो बचा लेता है, लेकिन ईशा के मन में कोई और ही सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन आखिरकार अब आकाश जो है वो चाहता था कि सूरज को मैं पिटवा दूंगा, और यानी कि ये गुंडे जो हैं वो अच्छी तरह से सूरज को मारेंगे पीटेंगे, और दूसरी तरफ मैं बीच में आकर इन गुंडों को रोक दूंगा, और आखिरकार मैं ही अच्छा बन जाऊंगा अपनी ईशा के सामने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपनी ईशा को सूरज ने ही बचा लिया, उन गुंडों को भगा दिया।